हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हाजिर हैं अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की हमने चर्चा स्टार्ट कर दी थी और हमने पर्सनल जो प्रोनाउन है उसके ऊपर डिस्कशन किया था। एक बहुत ही छोटा सा प्रोनाउन है पर्सनल में, इट। बहुत छोटा है और बहुत मोटा है। कहने में हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जो छोटा होता है वो बहुत खोटा होता है, और ये जो प्रोनाउन है ना छोटा, ये बहुत खोटा है भाई। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका पता भी नहीं चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, जबकि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो एक सॉन्ग आता है, आपने सुना होगा, छोटा बच्चा जान के ना कोई, वही। तो ये बहुत छोटा है प्रोनाउन इट, लेकिन जो इसका यूज़ है वो उतना ही बड़ा है। हर जगह आपको इट मिल जाएगा बुक्स में, लेकिन हर जगह पता नहीं चलता कि यहाँ पे इट क्यों आया है। इट्स ओके। तो हम बात करेंगे आज प्रोनाउन इट की। इट्स ओके। इसके यूजेज जो हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा। तो देखिए इट, देखिए हमने देखा है जहां जहां कोई नाउन होगा उसको रिप्लेस इट भी करता है। मतलब किसी भी प्रकार के नाउन को रिप्लेस करता है क्या, इट। ठीक है। देखिए, he brought a bundle of sticks, it was very heavy। वह एक स्टिक्स का बंडल लेके आया, लकड़ियों का बंडल लेके आया, गट्ठर लेके आया। इट वॉज वेरी हैवी, बहुत क्या था, भारी था। ठीक है। इट का यूज हो रहा है, तो इट का यूज किसके लिए हो रहा है, बंडल ऑफ स्टिक्स। ये जो नाउन है इसके लिए किसका यूज किया अपन ने, इट का। आई सॉ ए बेबी, आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा, बेबी। इट वॉज क्राइंग, वो क्या कर रहा था, रो रहा था। इट का यूज कर दिया। यहां भी हमने किसका यूज कर दिया, इट का यूज कर दिया। सही किया या गलत किया, गलत किया, देखते हैं। ओके। इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश, यह बहुत इजी है टू लर्न इंग्लिश, यह बहुत इजी है अंग्रेजी सीखना, यह अंग्रेजी सीखना बहुत इजी है। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होगा, देखते हैं। इट्स ओके। इस तरह से भी यूज होता है। इट वाज आई हु, इट वाज आई, इट यह, आई वाज आई यह मैं था, हु जिसने, फोन्ड यू दैट डे जिसने तुमको फ़ोन किया। तो क्या ये सही है। तो इस तरह से इंग्लिश में आपको इट का यूज़ देखने को मिल जाता है हर जगह। तो देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस तरह से होता है, हम इसकी चर्चा करते हैं। ओके। यस, यूज ऑफ इट। देखिए स्टूडेंट्स,
फर्स्ट यूज जो है इट का वो क्या होता है, फॉर लाइफलेस थिंग्स। आपने देखा होगा निर्जीव वस्तुएं, इनएनिमेट थिंग्स के लिए, लाइफलेस थिंग्स के लिए जो है वो इट का यूज करते हैं, फॉर लाइफलेस थिंग्स। तो लाइफलेस थिंग्स में क्या क्या आता है, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, आई built a house, it was very expensive। I built a house, मैंने एक मकान बनाया जो क्या था, बहुत ही एक्सपेंसिव था। सी purchased a dress it was beautiful। उसने एक ड्रेस परचेज की जो क्या थी, बहुत ही सुंदर थी। इट्स ओके। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो इट है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे जो इट है वो किसके लिए आ रहा है, ड्रेस के लिए। ये जो इट है ये किसके लिए आ रहा है, हाउस के लिए। इट्स ओके। तो निर्जीव वस्तुएं, लाइफलेस थिंग्स, या हम ये कह सकते हैं इनएनिमेट थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं किसका, इट का। ये तो हुआ आपका फर्स्ट यूज। ओके। सेकंड बात करते हैं प्रोविजनल सब्जेक्ट। देखिए प्रोविजनल जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोविजनल, इसका मतलब टेम्परेरी सब्जेक्ट, अस्थायी सब्जेक्ट, जो परमानेंट नहीं होता है, जो टेम्परेरी होता है, जो एक तरह से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज करते हैं हम, इट का। किस तरह से, जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस में तो क्या होता है, इट होता है। इट इज वेरी इजी टू, अभी अभी बताया था अपन ने, लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना बहुत इजी है। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर कहना ही आसान है, हमसे पूछो कितनी इंग्लिश है, कितनी इजी है इंग्लिश, हमसे पूछिए। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, वोकैब के ऊपर आपका अगर कमांड रहता है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर है उसके ऊपर अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है, और बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ अगर आप करते हैं इंग्लिश ग्रामर के क्लॉजेस का, फ्रेजेस का, वर्ड्स का और सेंटेंसेस का, इनका अगर बहुत सारा यूज़ करते हैं तो इंग्लिश आपके लिए इतनी ईजी हो जाएगी, यू कांट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत जल्दी। इट्स ओके, देन लेट्स ट्राई। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। ओके, it is nice to have your company। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपका साथ मुझे अच्छा लगता है। इट इज़ नाइस टू हैव योर कंपनी, आपकी संगत करना मुझे पसंद है। इट इज़, इट्स ओके। तो ये होता है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, या हम ये कह सकते हैं प्रोविजनल सब्जेक्ट। जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर हम सब्जेक्ट किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। इट्स ओके। अब देखिए बात करते हैं इम्पर्सनल सब्जेक्ट। एक होता है इम्पर्सनल सब्जेक्ट। इम्पर्सनल सब्जेक्ट में हम देखिए, आपने देखा होगा टाइम और वेदर। टाइम और वेदर, समय, समय के लिए, समय जब भी बताया जाता है किस तरह से बताया जाता है, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 7:30। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या बताते हैं, इट इज़ का यूज करते हैं। ओके, तो टाइम बताने के लिए और वेदर बताने के लिए, इट इज़ टू डार्क, बहुत अंधेरा है, वातावरण बताने के लिए, इट इज़ ए सनी डेज,
इट इज़ अ रेनी डेज, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसा नहीं है कि कुत्ते बिल्लियों की बरसात हो रही थी। इट्स ओके, यस। हैवीली, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है हैवीली। तो देखिए इम्पर्सनल सब्जेक्ट टाइम बताने के लिए या फिर वेदर बताने के लिए, टाइम और वेदर दोनों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का। और ये यूज, दिस यूज ऑफ इट इज नॉन एज इम्पर्सनल सब्जेक्ट। यह जो यूज है वो क्या कहलाता है? इम्पर्सनल सब्जेक्ट। जैसे इट इज 10:30 PM, रात्रि के 10:30 बज गए हैं। ओके, या हम कह सकते हैं इट वॉज ए क्लाउडी डे, या हम कह सकते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हेवीली। ओके, यस। नेक्स्ट समथिंग की बात करते हैं जो है टू गिव एम्फेसिस। एम्फेसिस जोर देना, किसी बात के ऊपर विशेष बल देना। क्या? एम्फेसिस देना। अरे मैं ही तो था उस दिन जिसने तुम्हें इस बारे में कहा था, मैं ही था जो तुम्हें रेलवे स्टेशन के ऊपर मिला था, भूल गए क्या? मैं ही था, तुम ही थे। इसके लिए यूज क्या होगा? इट। मैं के लिए तो आई होगा, लेकिन वो मैं ही था। वो कौन था? वो मैं ही था, वो तुम ही थे जिसने मुझे हेल्प करने का वादा किया था। आज कैसे मुकर रहे हो? इट्स ओके। ये क्या होगा? टू गिव एम्फेसिस, जोर देने के लिए। तो इट का यूज करेंगे किस तरह से? इट वॉज आई हु टोल्ड यू द ट्रुथ। मैं ही था जिसने तुम्हें सब कुछ बताया था। इट वॉज आई हु टोल्ड यू द ट्रुथ, जिसने तुम्हें सच बताया था। इट वॉज यू हु स्पॉक टू मी फर्स्ट। सबसे पहले जिसने मुझसे बात की थी वो तुम ही तो थे, तुम ही तो थे। इट वॉज यू, तो यहां पे देखिए इट वर यू नहीं होगा, क्योंकि वाज जो है वो किसके लिए आ रहा है? इट के लिए आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इट वर यू, कि यू आ रहा है सर, क्योंकि बात हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट यहां पर यू नहीं है, यहां पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वो क्या है? इट है। ओके, एम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए कि मैं ही था, कोई और नहीं था, तुम ही थे, कोई और नहीं था। इट्स ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यंग चाइल्ड की। जब तक किसी चाइल्ड का या किसी भी व्यक्ति का जेंडर पता नहीं हो, जेंडर, उसका जेंडर पता नहीं हो, लिंग पता नहीं हो कि वो स्त्री है, पुरुष है, लड़का है या लड़की है, मेल है अथवा फीमेल है, तब तक हम यूज क्या करते हैं उसके लिए? इट। इट वॉज ए बेबी who was crying। आवाज आ रही थी कहीं से, पता चला किसकी आवाज है, फिर किसने कहा इट वॉज ए बेबी। एक कोई बच्चा था जो रो रहा था, कोई बच्चा था जो रो रहा था। कहने का मतलब क्या है? कोई बच्चा था, इट वॉज, कोई बच्चा था। बच्चे में उसके जेंडर का पता नहीं है कि वो लड़का था या लड़की था। जब तक जेंडर का पता नहीं हो, हम बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए, चाइल्ड है, बेबी है, ये होता क्या है?
चाइल्ड, बेबी। ये क्या होता है, इसमें जेंडर पता नहीं होता, हम किसी के भी लिए यूज कर सकते हैं। तो इनके लिए भी हम हमेशा किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। टू रेफर द स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, कोई एक ऐसे स्टेटमेंट को रेफर किया जाता है जो पहले बोला जा चुका है। ठीक है, हम बात करते हैं, देखिए यू आर एन ऑनेस्ट गर्ल, everyone knows it, everyone knows it, हर कोई यह बात जानता है। और कौन सी बात, यह बात, you are an honest girl, you are an honest girl, everyone knows it, हर कोई यह जानता है। अब यह क्या, it, हर कोई यह जानता है या हर व्यक्ति यह जानता है, यह क्या, यह क्या, दैट यू आर एन ऑनेस्ट गर्ल, कि तुम एक ईमानदार लड़की हो। तो स्टूडेंट्स, इट जो है निकल करके सामने आया है और इतने जो यूजेस हैं वो होते हैं इट के। तो देखिए, लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज होता है, निर्जीव वस्तु के लिए, हम किसी भी निर्जीव वस्तु को रेफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। और इसके साथ ही प्रोविजनल जो सब्जेक्ट है, अस्थायी सब्जेक्ट होते हैं, टेम्परेरी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, इट इज़ नाइट्स, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद यू, बहुत कठिन है तुम्हारे साथ भैया सौदेबाजी करना, बहुत खतरनाक चीज़ हो तुम तो, इट्स ओके। उसके लिए प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में है ना इट का यूज़ करते हैं। इम्पर्सनल सब्जेक्ट में जैसे वेदर है, टाइम है, उसके लिए आप हमेशा इट का यूज़ करेंगे, है ना। ऐसा दिन है, वैसा दिन है, मौसम ऐसा है, वैसा है, जो भी है, समय के लिए है ना, इट वॉज मंडे, मंडे था, व्हेन आई मेट यू, जब मैं तुमसे मिला, इट वाज मंडे व्हेन आई मेट यू, जब मैं तुमसे मिला था वो कौन सा दिन था, मंडे था, इट वाज। तो डे बताने के लिए, आपके वेदर बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, इनके लिए किसका यूज होता है, इट का यूज होता है। किसी भी बात के ऊपर जोर देने के लिए, टू गिव एम्फेसिस, इट वाज आई, इट वाज यू, ओके, इट वाज सी, वह थी, मैं था, तुम थे, तुम ही थे, मैं ही था, इट्स ओके। इसके लिए किसका यूज होता है, इट का यूज होता है, ओके। यंग चाइल्ड की अगर अपन बात करें, जब तक किसी का जेंडर पता नहीं हो, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। उसके लिए ना ही का यूज करेंगे और ना शी का यूज करेंगे। और एक ऐसे स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए जो पहले बोला गया है, जो गोइंग बिफोर है, जो पहले बोला गया है, ऐसे स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए, उसको बताने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बात होगी किसके लिए, कि ऐसा उसने कहा, ऐसा उसने कब, ऐसा क्या कहा, जो भी स्टेटमेंट है उसके बारे में, इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका यूज ऑफ इट, और इस तरह से हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एक बार कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में हम आगे जो पजेसिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इन जो प्रोनाउन है इनके ऊपर आगे हम टेकअप करेंगे। और तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।